शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम पवित्र स्थान में अब सुगंध के धूपदान के पास हैं। मेनोरा दीपदान हमने देख लिया और जो मेज है उस पर रोटी उसको जाना। अब एक हिस्सा है यहाँ पर सुगंध का जिसे पहचानना जरूरी है। बाहरी आंगन में 3 चीज़ों को देख ली हमने, पवित्र स्थान में ये 3 बातें, और परम पवित्र स्थान में वाचा के संदूक में वो 3 चीज़ें, बादाम की छड़ी, आज्ञा की तख्तियाँ और मन्ना का कटोरा। ये हमारी वो स्थिति है पवित्र स्थान की जब हम सारी सच्चाइयों के साथ पवित्र स्थान में पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, विश्वास के द्वारा होते हैं, जहाँ आत्मा आत्मा से बात करता है। और वही बातें, वो सच्चाइयाँ जो परमेश्वर पसंद करता है वो है सुगंध। हमारे तमाम क्रियाकलाप, हमारी इच्छाएं, मन प्राण आत्मा की उसके सामने पहुंचती है। जब हम धूपदान में कोई चीज़ें डालते हैं सुगंध की तो धुआं उठता है। धुआं बादल आत्मिक रीति से इसके महत्व हैं जो हमारे अंदर से वो निकलता है। उस वेदी, ये आल्टर है, ये वेदी है धूपदान, ये तमाम वेदियां हैं परमेश्वर की। और यहाँ सावधान कर रहा हूँ मैं एक बहुत मुख्य बात पर जो निर्गमन 30 में पाई जाती है कि जो धूपदान में चीज़ें डाली जाती थी 5 सुगंधित गोंद, लोबान, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं अगर 34 से 38 में जाएंगे, और नमक भी उसमें होता था। ये वस्तुएं जो हम बना के परमेश्वर को समर्पित करते थे, खुद की सुगंध के लिए नहीं, अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं, मना है कि ये जो बताया गया है, ये फार्मूला इसलिए दिया गया है कि ये परमेश्वर के सामने फिजिकली, भौतिक तरीके से किया जाता था। आज हम आत्मिक रीति को समझ जाते हैं यीशु के नाम में कि ये हमारे अंदर के एसेंस हैं। ये सब पेड़ों के गोंद हैं और घोंगे का जो सुगंध, एक विशेष प्रकार का घोंगा जब खाली हो जाता है क्या रहता है? कुछ भी नहीं रहता। यहाँ हम उस तमाम चीज़ों से खाली होकर सच्चाई से जो हमारे ओंठों से निकल रहा है, जो हमने सीखे हैं फाटक के अंदर आकर बाहरी आंगन में, तो हमें कितने सच, जो हमारी इच्छा है कि हम उसके सामने हमारी सुनी जाए, हमारी इच्छा पूरी हो जाए, तो कितना खुशी खुशी हमें जाना चाहिए उसके अनुग्रह जो हमारे लिए हर रीति से हमें संतुष्ट करने के लिए रखा, कि हम इन सब चीज़ों के साथ जो हमने पाई है आशीषों में, परमेश्वर को कैसा खूबसूरत सुगंध का बलिदान चढ़ाते हैं। वहाँ सुबह शाम धूपदान में ये वस्तुएं डाली जाती थी, जैसे बलसान जो सुगंधित गोंद है, जिसे हम राल भी कहते हैं। ये बहुत मूल्यवान है, कीमती है। पर इसकी खूबसूरती समझिए ना, सुगंध की खूबसूरती, कि मैं जब प्रार्थनाओं में जा रहा हूँ, प्रभु के चरणों में जा रहा हूँ, उस वेदी के सामने जा रहा हूँ, जीवित वेदी के सामने जा रहा हूँ, तो मेरे सोच विचार में क्या निकल रहा है। जब मैं धन्यवाद दे रहा हूँ तो मेरे जीवन से क्या निकल रहा है, उसके लिए उसकी बड़ाई प्रशंसा कर रहा हूँ, तो कुछ हो रहा है क्या अंदर से, कि सिर्फ ओंठों से बोला जा रहा है और उसमें कोई सुगंध नहीं है, खाली है, कुछ नहीं है। क्योंकि ये चीज़ अगर हमें समझ में आएगी कि मैंने क्या रखा है, उसके नाम को मैंने अगर सबसे ऊपर रखा है, तो किसी भी चीज़ को, घर को सजाना होता है ना, मैंने अपने जो पवित्र मंदिर में जब कहलाता हूँ तो ये उस रीति से सजा है क्या, जब मैं उसके पास सुबह शाम जाता हूँ तो उसके लिए सुगंध का कारण होता हूँ क्या? शुरू से यही तो सिखाया गया ना कि हम जाने। दूसरा जो है ओनिका कहते हैं, ये घोंगे में पाया जाता है या कुछ पेड़ों में पाया जाता है, ये विशेष सुगंध का कारण होता है। एक गलबनम राल है जो बहुत सुगंधित है, मधुर सुगंध। ये नाम बाइबल में है जो मैं आपको बता रहा हूँ, निर्गमन में मिलेंगे 30 में।
गलबनन की जो सुगंध होती है कड़वी होती है, बैलेंस करता है, ये एक विशेष सुगंध बन रही होती है। लोबान की सुगंध हम जानते हैं, और नमक का होना तो आवश्यक है क्योंकि ये शुद्ध करता है, उसको पूरी रीति से पवित्र करता है उस सुगंध को। अगर हमारे जीवन में नमक है, और नमक के विषय में हमने सेशन किया हुआ है कि हम पृथ्वी के नमक हैं, अगर हम सचमुच में हैं और ये सब हमें समझ और ज्ञान है, तो हम अपनी प्रार्थनाओं में कितनी खूबसूरत सुगंध के साथ, उससे कहीं ज़्यादा हम जीवित सुगंध हैं, जीवित सुगंध हैं। ये तो पदार्थों की है, पेड़ों का और मनुष्य का कितना अद्भुत तालमेल है, ये पवित्र शास्त्र ही स्पष्ट करता है। भौतिक तरीके से हम ये देखते और महसूस करते हैं, आत्मा की रीति से पवित्र स्थान में ये अनुभूतियाँ होती हैं कि अगर सचमुच में हम पवित्र स्थान में हैं तो सुगंध देने वाले होंगे। हम एक जीवित बलिदान हैं, प्रभु यीशु एक जीवित बलिदान हुए। आप अगर निर्गमन 30:22 से पढ़ेंगे तो वहाँ जो मर्तबान में रखा जाता था अभिषेक का तेल, वहाँ अभिषेक का तेल रखा जाता था, और किन किन विधियों से कौन कौन सी चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता था। पर विशेष हिदायत थी कि अपने लिए नहीं बनाना, जो परमेश्वर के लिए है। हम वो अभिषेक का तेल बने ना, हमारा अभिषेक हुआ ना, जैसे आज पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक में ये सब आप सुन रहे हैं। ये पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक का काम है, उसकी सामर्थ का काम है। आप जाने कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के कैसे अद्भुत स्वर्गीय काम होते हैं। ये पृथ्वी पर किए गए काम की नहीं है, जो यीशु के नाम में निश्चित होना है, दुष्ट हारा हुआ है। ये हम जान रहे हैं, जिसे समझ रहे हैं, क्योंकि अगर पवित्र शास्त्र में ये बात नहीं होती तो हम जान पाते क्या। परमेश्वर ने कुछ भी बाकी नहीं रखा कि हम उसके सामने जब पहुँचें, ये चीज़ों को देखते जानते, और वो रोटी हमें मिली कि वो सुगंध पैदा करे। अगर हम खमीर बनी रोटी हैं तो बात अलग है। अगर हम आत्माओं से दूर अपनी ही इच्छाओं में पड़े हुए हैं और देखते हैं ना, मैं सावधान क्यों कर रहा हूँ इन चीज़ों का, ये एक बना लिए और अंधविश्वास में पड़ गए, जो हाँ नहीं ये अभिषेक का तेल बना हुआ है, ये पानी बना हुआ है। अरे कहाँ, यीशु के नाम में इन चीज़ों से निकलो ना। ये बेचने और खरीदने क्यों खरीदते हो? पवित्र आत्मा को खरीदोगे क्या? अभिषेक को खरीदोगे क्या? ये लोगों का बनाया हुआ खरीदोगे क्या? ये इतना सुंदर कॉम्बिनेशन बनाओगे जो परमेश्वर के लिए रखा गया है, क्या अपने लिए इस्तेमाल करोगे? तो लोग कर रहे हैं और नज़ारा देख रहे हो सारे संसार में, और बहके हुए हो उन पर। उनका प्रभाव कितना भयानक है आपके जीवन में, जो दुष्टता का है उनका। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो करी जा रही हैं, खरीदी बेची जा रही हैं, परमेश्वर को महिमा देने के लिए है क्या? ये कि अपने भोग विलास के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, जो संसार की और शरीर की है। तो फिर आत्मिक इच्छा क्यों रखते हो कि स्वर्गीय स्थानों की अनुभूति की जो इच्छा की? एक बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश हमेशा का नया, हर जगह बलिदान और पुनरुत्थान है, नया सृष्टि होना है हर बिंदु पर। जब हम कदम रखते हैं बाहरी आंगन में फाटक से प्रवेश करके, तो तमाम आल्टर्स हमारे सामने हैं, वेदियां हैं, और हम पवित्र आत्मा के द्वारा हर वेदी को किस रीति से लिए हैं। तो हर बात कितनी मूल्यवान है हमारी आत्मा के लिए, अगर हम प्रेम रखते हैं और इस सच्चाई को मानते हैं और उस क्रूस को पहचानते हैं, और उसके लहू की अगर हम इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, वो जीवित प्रभु का, तो उनके लिए ये बहुत सरल है पवित्र आत्मा के साथ शांत होकर कि हाँ, फिर मैं इधर उधर क्यों बैठूंगा, मैं पूरा समर्पित क्यों नहीं करूंगा अपने आप को कि मेरी प्रत्येक बात सुनी जाए। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है ना कि वो हाँ जो प्राचीन है उनके हाथ में ये हमारे प्रार्थनाओं के कटोरे, ये उस जगह पर है। अगर हम चाहते हैं कि वो सुगंध का कारण बने, तो इन चीज़ों को परमेश्वर ने रखा। क्या इतना सरल है? राल कैसे निकलती है? आपने देखा है गोंद कैसे निकलता है?
वो पेड़ की चमड़ी को फाड़ के जो प्रक्रिया हैं हमारे अंदर से वो चीज़ें फटें, वो चीज़ें ख़त्म हों, पर्दा इसीलिए फटा। आप अपने परिवार में परमेश्वर के राज के एक खूबसूरत बिंदु बन सकते हैं। जुगनू कितना अच्छा चमकता है ना रात में। हम भी तो टिमटिमाते हुए दीपक हैं, हर एक कोई जो अंधेरे में कितना खूबसूरत होता है। अपनी खूबसूरती के साथ हम अंधेरे को दूर करने के लिए हैं, और वचन का प्रकाश जो हमें मिल रहा है तमाम अंधेरों को दूर करने के लिए है। फिर क्यों कमी रहे, शारीरिक प्रताड़नाएं क्यों हो, क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो, क्यों रोगी हो। सच्चाई से आराधना और आत्मा से आराधना के लिए प्रकाश और सच्चाई की अगुवाई होती है यीशु के नाम में, और वो अगुवाई पवित्र आत्मा है। भजन संहिता 141:2 में कितना साफ लिखा है ना कि हमारा हाथ उठाना। पढ़िए इसे 141:2 को, 5:8 प्रकाशित वाक्य। हमारी भक्ति का प्रमाण वहाँ पर है। अगर हम चाहते हैं कि वो हमें सुने, जो सुनता है, हम जो बोल रहे हैं, जिस मनुष्य को पायरिया हो जाता है, मुंह का रोग, मुंह में बदबू आने का, उसको कोई पास आने देता है क्या? अजीब समझ में आ जाता। मनुष्य की अपनी सुगंध है, सब जानवरों की, पक्षियों की अपनी अपनी सुगंध है, और उससे पहचाने जाते हैं। हर चीज को पीसा जाता था, बारीक करा जाता था। ये सब जो हम यात्रा में हैं, इस ट्रैवल निकल की झोपड़ियों के पर्व जहाँ डेरा है, तो ये पीसा जा रहा है ना। दुख हो रहा है क्या? ये तो हमारे लिए आनंद का कारण हो रहा है कि हम जैसे जैसे इसमें जितने जितने रगड़े जाएंगे, जितने अच्छे से समझेंगे, उतनी सच्चाई और वफादारी से जो वादा करते हैं हम उसके सामने होने का, और वो देखता है, इन बातों को जानता है, समझता है। हमारी निर्बलता और कमजोरी को मैं यहाँ आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि सहानुभूति प्रकट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर हमारे साथ है, हमें किसी व्यक्ति की सहानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं। भक्ति का जीवन ये है कि सच्चाई से उसकी आराधना करें, न कि हमेशा बिल्कुल मांगिए ना, खूब मांगिए। मांगने के लिए है क्या पवित्र स्थान या आराधना? वो ज़रूरतों को जानेगा जब इतनी सच्चाई उसने मांगने के पहले करा। ये सारी चीज़ें मांगने के पहले परमेश्वर ने 40 साल उन्हें लिए फिरा रहा, तो ये मांगने के हर चीज़ों को उसने पूरा किया पहले से। आदम ने मांगा क्या कुछ? आदम के लिए पहले से बना बनाया तैयार कर दिया गया। हमारा जीवन बना बनाया, निश्चित तैयार किया हुआ है, उसमें ये होना है। हाँ, चुनाव के लिए हम स्वतंत्र हैं, और जब भी हम संसार और लोगों के अनुसार चुनाव करते हैं तो निश्चित, और ऐसा तब होता है हमारे जीवन में क्योंकि मन खुश होता है ना। पहला भजन संहिता 1, वो 3 काम जो मनुष्य करता है और खुश होता है, उससे बुराई करने से नहीं चूकता। तो हमें जो रोटी जीवन की मिली, इन सच्चाइयों के साथ इसको जितना ज़्यादा अपने जीवन में लोगे, इच्छा रखोगे, तो सुगंध का कारण बनना ही है यीशु के नाम में। उसका लहू हमारे लिए नमक है जो ख़त्म हो गया था, जीवन ख़त्म हो गया था, हमने जीवन पा लिया। और उसके बाद जीवनदायक सुगंध तो दें, अपने बलिदान, जीवित बलिदान तो वहाँ चढ़ाएं। और सच्चाई और आज्ञाकारिता और ईमानदारी से ये तकलीफ़ होती है, पर यीशु के नाम में पवित्र आत्मा इस समय उस आग के अभिषेक में ये सारी चीज़ें परमेश्वर के सम्मुख हमेशा आप, जैसे वहाँ के प्राचीन उपस्थित हैं, प्राणी उपस्थित हैं, हमें उपस्थित रहने के लिए कि हम हमेशा उसके घेरे में रहें। यही तो किया गया है। अगर हम घेरे से बाहर निकलते हैं, संसार में भटकते हैं और फिर इच्छा रखते हैं, फिर भी उसकी दया, उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 106, 107 देखिए ना, उसकी करुणा सदा की है। और ये प्रेम के बिना असंभव है। हमारे जीवन में अगर प्रेम है, उसके लिए कि हम प्रेम रखते हैं, और उसके स्वभाव में, जबकि हमें पवित्र आत्मा की मदद मिली है, यीशु का लहू मिला है, सच्ची प्रतिज्ञाएं मिली हैं, वाचाएं मिली हैं, इसलिए ना
कि हमारे जीवन में प्रेम रखा रहे, यीशु रखा रहे, परमेश्वर प्रेम है। जो हम कहते हैं प्रेम के बिना असंभव है ये। प्रेम हर उस बात को जो संसार और शरीर की है वो दूर करता है। परमेश्वर के 7 स्वभाव में से एक कितना प्रमुख है ये और प्रमाणित है। जितना चाहें इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये वो स्थान है कि वाकई में अगर हम निर्णय करें कि प्रत्येक दिन मेरा किस रीति से हो तो कौन रोकेगा। यीशु का नाम हमें मिला है, पवित्र आत्मा की मदद मिली है, और उसके बाद भी अगर हम, तो ये तो बहुत अफसोस की बात होगी, पछताने वाली बात होगी। आज जब आप जान रहे हैं इन चीज़ों को, उस मार्ग को, उस सच्चाई के मार्ग को जिसमें हर बात कैसे सिलसिलेवार रखी गई है और जो यीशु ने पूरी की, तो क्यों अपने जीवन में झुर्रियाँ और दाग धब्बे लाएं व्यर्थ में। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर का राज्य हैं, हम मानते हैं हम याजक हैं, तो प्रत्येक दिन परमेश्वर के राज्य के लिए हमारा योगदान तब होगा जब सचमुच में ये इच्छा रखेंगे, प्रेम से भरपूर वो भक्ति होगी, वो सुगंध का कारण होगी, और परमेश्वर आनंदित होकर हमें वो सारी चीज़ें जो हमने स्वतंत्र होकर गंवाई हैं वो हमें देगा कि हम सही दिशा में उसके राज्य के लिए, वो परमेश्वर चाहता है ना कि वो हम पर गर्व करे, हमारे कामों पर गर्व करे। क्या बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा ऐसा करे? क्यों खुश हुआ? इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हम में से प्रत्येक जिसके जीवन में यीशु है तो वो बोलेगा और लोग सुनेंगे, सब ऐसे बनेंगे यीशु के जैसे कि इसकी सुनो, उनकी नहीं जो बाजार में बेच रहे हैं अभिषेक का तेल और पानी और नाना प्रकार की चीज़ें और अपने आप को बड़ा बना रहे हैं, ये मसीह के बैरी, उनके लिए नहीं है। जिन्होंने व्यापार बना लिया है, ये व्यापार तो ये व्यापारियों के लिए नहीं है, योद्धाओं के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब बातें बहुत जल्दी हमें सामने आने वाली हैं और आ रही हैं, हम सब पहचान रहे हैं। परमेश्वर का वचन प्रकट करता है, वो प्रकाश में प्रत्येक और प्रत्येक उसकी जो संतानें हैं, उसके चुने हुए हैं, वो पहचाने जाते हैं, उसका इनकार नहीं कर सकते। हाँ, कठोरता एक ऐसा विषय है कि अगर मान लीजिए मेरे लिए किसी के अंदर कठोरता बनी हुई है, द्वेष और जलन और छल और कपट रखा हुआ है, तो आप जान सकते हैं क्या होगा। पर सच्चाई को जो परमेश्वर की अंगीकार करता है, तो प्रेम से एक दूसरे की बड़ाई और परमेश्वर के राज्य की बड़ाई है, इसमें प्रशंसा करना है। और सच्चाई से कि मेरे होठों से निकला हुआ प्रत्येक शब्द, क्या वो धूपदान के पास जाऊंगा तो मैं धूपदान के सामने हूँ, उस वेदी के सामने हूँ जो कह रहा हूँ और वो सुन रहा है, क्योंकि ये बातें जो कह रही हैं बातचीत है, प्रार्थनाएं बातचीत है और वो सुनी जा रही हैं। तो पवित्र आत्मा के द्वारा जो आप पा रहे हैं उसमें नमक ही नमक मिलेगा, बेहतर स्वाद का, शुद्धिकरण का। प्रेम भी नमक से धुला हुआ होगा। कितनी खूबसूरत बात है, परमेश्वर ने प्रेम नमक को, है ना। तो पवित्र स्थान का ये तीसरा जो हिस्सा था, इसे हमने पूरा किया है और इसे लगातार पूरा करते रहें। ये अंतिम नहीं है, ये अनंत है। अनंत जीवन का सुसमाचार, उसका सत्य प्रकाश आपके सामने है, वचन की सच्चाइयों के साथ, कि इसे बढ़ाएं अपने जीवन में। इच्छा रखें, वो हमारी इच्छाओं को जानता है, हमारे हृदय की सुनता है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे परम पवित्र स्थान में, जहाँ हमें होना है कि वो वाचा का संदूक का पूरी बनावट क्यों ऐसा रखा गया, उसमें वो 3 वस्तुएं, बादाम की छड़ी, मन्ना का कटोरा और तख्तियाँ, बिल्कुल ये 3 बातें, 3 यात्राएं हैं। उसे हम सीखेंगे, ये 3 यात्राओं में रहेंगे कि वो 3 चीज़ें क्यों रखी गई। आने वाले समय में आपको सुनने को मिलेगा। फिलहाल
हम जो धूप की वेदी के सामने अपने आप को अर्थात उस प्रभु के सामने कैसे रख रहे हैं, और अगर कुछ कठिनाइयां हैं तो यीशु का नाम है, सच्चाई ही हमें वहाँ पहुँचाएगी। वहाँ और कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि किसी दूसरे चोर द्वार से वहाँ प्रवेश कर लें, असंभव है। इसीलिए अपनी सच्चाइयों के साथ सब कुछ हमें मिला हुआ है और लगातार इन दिशाओं में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो हम सब पवित्र आत्मा के अभिषेक में सुबह शाम 7 बजे रह रहे हैं और आत्मिक उन्नति में इस हिस्से को जोड़कर, जैसे वचन चाहता है, पवित्र आत्मा की मदद से, आज्ञाकारिता से हम वो कर सकें। मदद हमेशा है। प्रतीति कर लें इन सच्चाइयों पर। एक नई दिशा जो स्वर्गीय है आपके सम्मुख रखी गई हैं। आपके कानों ने सुना है, आपकी आत्मा ने जाना है। तो अपने आप को कितना सॉफ्ट करते हैं पीस के कि धूपदान में आपके द्वारा किया गया कार्य पिता पुत्र पवित्र आत्मा को आनंदित करे।